मैंने क्या किया है, आज मैं लूंगा लॉगरिदम और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं थोड़ा थ्योरी डालूंगा, डिफरेंट ग्राफ्स, साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ, कॉसिन इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ्स, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लॉगरिदम करेंगे पहले, 2 क्वेश्चन इसके, और फिर करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सारे क्वेश्चन हम जेईई एडवांस्ड के करेंगे प्रीवियस ईयर के, एंड 1-2 क्वेश्चन मैं न्यू आपको दूंगा, ठीक है। सो लॉगरिदम में स्टार्ट करते हैं। This is the first question, students, and this is multi-correct. So आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर मल्टी करेक्ट। तो आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि करेक्ट मुझे कॉम्बिनेशन बताएं। टेक योर टाइम एंड करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। लॉगरिथम के जेईई एडवांस्ड में पिछले 10-12 सालों में 4 ही क्वेश्चन आए हैं। आज मैंने उनमें से 2 जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो रख दिए। 2018 में लास्ट क्वेश्चन आया था लॉगरिथम का। आयुष सिंह, ग्रेट। दोनों का करेक्ट आंसर है एबीसी। जल्दी से हम कर देते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप दोनों को आ गया तो। सो 3 raised to power x is equal to 4 raised to power x divided by 4. That means 3 by 4 to the power x is equal to 1 by 4. That means x is equal to log of 1 by 4 with the base 3 by 4. तभी 3 by 4 raised to power x 1 by 4 के इक्वल होगा। So this is the answer। अब इनमें से कौन से करेक्ट है वो देखना है। So इसको मैं लिखता हूँ log of 4 raised to power minus 1 divided by log of 3 by 4. So this will be log of 3 minus log of 4. So ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब -1 बाहर आके माइनस log 4 बना देगा, तो मैं लिख रहा हूँ log of 4 और माइनस को नीचे लेके जा रहा हूँ, तो log of 4 minus log of 3. So ये कोई ऑप्शन अभी नहीं दिख रही, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय log of 3, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो ऊपर बन जाएगा log of 4 with the base 3, और यहाँ पे बन जाएगा log of 4 with the base 3 minus 1. ओके, एंड फाइनली इसे मैं लिख सकता हूँ, तो log 4 to the power with the base 3, तो log of 2 square to the base 3, तो twice of log of 2 with the base 3 divided by
twice of log of 2 with the base 3 minus 1. सो ये ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस के लिए क्या करना है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय log 3 किया था, अब मैं यहाँ पे डिवाइड बाय log 4 कर देता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू है, सारी वैल्यूज x की आ रही है, तो दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x। अब इसी एक्सप्रेशन में मैं करूंगा डिवाइड बाय log of 4। तो डिवाइड बाय log of 4 करके जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/1 माइनस log 3 विद द बेस 4। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन ऑप्शन हमने देखनी है ऑप्शन बी, तो इसमें इसी में मैं मैनिपुलेशन करता हूं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सो ये होगा 2/2 माइनस, और ये आएगा 2 log 3 टू द बेस 4। अब ये 2 यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 4 का, सो 2 यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log of 3 विद द बेस 2, क्योंकि जब बेस में जाता है तो वो 2 1/2 बन जाएगा, a 1/a बन जाता है। सो यूजिंग दिस 2 माइनस log of 3 विद द बेस 2, सो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सो ये सारी एबीसी करेक्ट आ रही है, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं आएगी, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगी, सो एबीसी इज करेक्ट। डी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं क्यों नहीं करेक्ट आ रही। सो ऑप्शन डी में मैं क्या करता हूं, मैं डिवाइड कर देता हूं log 3 विद द बेस 2 से, सो ऑप्शन डी बन जाएगी 2/2 ऑफ 1 डिवाइड बाय log 3 विद द बेस 2, तो ऊपर आएगा वो बचेगा log 2 विद द बेस 3, log 2 विद द बेस 3। अब ऑलरेडी हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, अगर ऑप्शन डी भी करेक्ट हुआ, मतलब अगर ऑप्शन बी ये है और ऑप्शन डी ये है, अगर ऑप्शन डी भी करेक्ट हुआ, वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है log of 3 with the base 2 it is not equal to log of 2 with the base 3, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी है 2/2 माइनस दिस एंड ऑप्शन डी है 2/2 माइनस दिस, तो अगर इनको इक्वल होना तो ये कि दोनों क्वांटिटीज को इक्वल होना चाहिए था, बट log 3 with the base 2 is not equal to log 2 with the base 3, तो ऑप्शन डी गलत है। सो एबीसी इज द राइट आंसर। ग्रेट स्टूडेंट्स, आप लोगों से हो गया, नो प्रॉब्लम सृजन, नो प्रॉब्लम। और किसने ज्वाइन किया? एंड सत श्री राम, ग्रेट। ठीक है, तो अभी एक लॉगरिथम का क्वेश्चन किया है आज मैंने, बस यही प्लान किया कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और लॉगरिथम दो टॉपिक्स हो गए, लॉगरिथम के 2 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के एक दो मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन दूंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं ग्राफ्स की थ्योरी सारी प्रेजेंट करना चाहता हूं अच्छे से। सो आज के लिए हम लॉगरिथम और एसओटी कर रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एबीसी सबका आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सिंगल करेक्ट है, टेक योर टाइम और इसमें सही आंसर बताना। मैं बता रहा था स्टूडेंट्स कि 4 ही क्वेश्चन आए अब तक लॉगरिथम के जेईई एडवांस्ड में, और उसमें से लास्ट क्वेश्चन आया था 2018 में, तो 2022 में भी आ सकता है। जो 2 टफेस्ट है वो मैंने आपको दे दी है, तो सेकंड ये है।
इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको हिंट दूं क्या? ओके ओके, कर लो कर लो। आयुष सिंह सी, ओके। Sashiram is also saying C. Great, student, C is the correct answer. अब करते हैं कैसे? यस, ग्रेड सबका आ गया, जल्दी से करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें एक ही तरीके से हुआ कि हम लॉग ले ले दोनों इक्वेशंस में और फिर सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा। अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायरेक्टली वैल्यू तो बात नहीं बनेगी, पहले लॉग लेना ही पड़ेगा। सो इक्वेशन 1 में मैं लॉग ले रहा हूँ, ln ले रहा हूँ बेसिकली। सो मैंने ln ऑफ 2x रेज़ टू पावर ln 2 कर दिया, तो इक्वेशन बन जाएगी ln 2 into ln of 2x is equal to ln 3 into ln of 3y। ठीक है, और इक्वेशन 2 से क्या आ रहा है? इक्वेशन 2 में भी मैं ln लगा देता हूँ, तो बन जाएगा ln x into ln 3 is equal to ln y into ln 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ln 2 into ln of 2 plus ln of x is equal to ln 3 into ln of 3 plus ln of y। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, हो जाएगा ln 2 होल स्क्वायर प्लस ln 2 into ln x is equal to ln 3 होल स्क्वायर प्लस ln 3 into ln y। ठीक है, फर्दर इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज ln 2 into ln x minus ln 3 into ln y is equal to ln 3 होल स्क्वायर माइनस ln 2 होल स्क्वायर। अब मैं पहली सेकेंड इक्वेशन से ln y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे आ जाएगा ln x कॉमन, ln 2 माइनस, यहाँ पे ln 3 पहले से था, ln y की वैल्यू है ln 3 into ln x बाय ln 2, तो ln x तो कॉमन आया हुआ है, ये बन जाएगा ln 3 स्क्वायर डिवाइड बाय ln 2। ln y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉमन ले लिया ln x, और ये तो यही है ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से ln x ये हो गया ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln 2, और ये चीज तो वही है ln 3 स्क्वायर माइनस ln 2 स्क्वायर। अब ये यहाँ पे कैंसिलेशन हो गई, सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे रह जाएगा -1, क्योंकि ln 2 स्क्वायर माइनस ln 3 स्क्वायर और ln 3 स्क्वायर माइनस ln 2 स्क्वायर है, तो -1 रह जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ln x इज इक्वल टू ln 2 को राइट हैंड साइड लेके माइनस ln 2, और माइनस ln 2 मतलब ln ऑफ हाफ। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू हाफ। x नॉट बेसिकली सोल्यूशन है, तो ये x नॉट की वैल्यू आ गई, x नॉट इक्वल्स हाफ। सो सी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, ग्रेट। यही टफेस्ट क्वेश्चन था अब तक का लॉगरिथम्स का, 4 ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अगर ये हो गया तो बाकी अगर कोई नया क्वेश्चन आता है 2022 में वो भी हो ही जाएगा। तो ग्रेट स्टूडेंट, सबका आ गया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पे पहले मैं, ये सॉल्यूशन था पिछले क्वेश्चन का, ये तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करते हैं, तो मैंने कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पे लिख दिए हैं कॉपी पेस्ट करके। सो साइन रूल, ये आपको सब पता है, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये कभी कभी यूज होती है। एंड देन trigonometric functions of half angles, and then area of triangle,
रेडियस ऑफ सर्कमसर्कल, अपोलोनियस थ्योरम, रेडियस ऑफ इनसर्कल, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको पता है ऑलरेडी, तो हम इसके डायरेक्टली जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। लेकिन पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये पॉपुलर क्वेश्चन है बहुत। सो ये आईआईटी का नहीं है, बट दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। तो ये मैं लिख रहा हूँ। सो इन triangle ABC, in triangle ABC, median CD, median CD is perpendicular to CB. Median CD is perpendicular to CB. Find, you have to find, integer type question है, find the value of this expression. मैं expression लिख रहा हूँ. So expression is 6 plus tan B into cot C. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जेईई एडवांस टाइप। तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। इसके बाद हम जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स करेंगे।
स्टूडेंट्स आप लोगों को और टाइम चाहिए कि अब करें क्वेश्चन सॉल्व? सृजन, ठीक है, टेक योर टाइम। आया किसी का आंसर? ठीक है स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। तो ये कर लेते हैं क्वेश्चन साथ में। सो मीडियन CD इज परपेंडिकुलर टू CB। सो C के ऑपोजिट साइड तो AB है, इसका मतलब CD जो है अपने एडजेसेंट साइड है उसके परपेंडिकुलर है। सो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ डायग्राम पहले इसका। सो ये है C और ये है D। अब CB इसके परपेंडिकुलर है। सो मैंने ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और डी लाई करेगा, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है दिस इज CB, ठीक है। और जो पॉइंट D है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है। D बेसिकली हमारा लाई कर रहा है AB पे, D AB पे लाई कर रहा है और CD मीडियन है। सो ऐसा डायग्राम बनेगा। एंगल C को ऑब्ट्यूज ही हो, एक ही पॉसिबिलिटी कि एंगल C को ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा। पहले मैं चलो AB साइड बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। सो AB साइड मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली। ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट D है। अब D मीडियन है AB का, सो ये वैल्यू ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को। सो A यहाँ पे कहीं होगा, A विल बी हियर। यहां से मैं आयुष इज सेइंग 4, लेट्स सी आयुष आपका राइट है कि नहीं, 4 या 5 में से, लेट्स सी। तो यहाँ पे कहीं A है। अब मैं A और C को ज्वाइन कर रहा हूँ। सो A और C को ज्वाइन कर लिया, तो बेसिकली एंगल C को ऑब्ट्यूज होना ही पड़ रहा है। ओके, अब मैं बस अब मेरे पास डायग्राम आ गया। अब मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाऊंगा। तो कौन सी लगाऊंगा? पहले मैं मार्क कर लेता हूं। सो ये चीज है A के ऑपोजिट साइड, ये A है। ये B के ऑपोजिट साइड है, ये B है। ये AB की लेंथ C है, तो ये वाली चीज हो गई C/2 और ये वाली लेंथ होगी C/2। तो AD और DB दोनों की लेंथ है C/2। ये पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री है, मीडियन परपेंडिकुलर है। अपोलोनियस अपोलोनियस में हमें मीडियन की लेंथ पता चल जाएगी, CD मीडियन की लेंथ पता चल जाएगी, लेकिन मीडियन की लेंथ नहीं निकालना चाहते हम रिलेशन निकालना चाहते हैं एंगल्स के बीच में। अपोलोनियस से मैं CD की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बट देखते हैं, देखो क्या करना है। तो CD परपेंडिकुलर है, ये वाला पूरा एंगल C था, इसका मतलब ये छोटा वाला एंगल दिस इज C-90। सो ये है C-90 डिग्री। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। सो ये एंगल है C-90 डिग्री। ओके, हमने tan B इंटू कॉट C बताना है, तो ये एंगल B है, ये एंगल है A। ओके, अब प्रोसीड करते हैं। तो मेरे पास दो ट्राइंगल है CDB और CDA, और इसमें मैं अगर साइन रूल लगा लूं तो मैं tan B cot C में रिलेशन निकाल सकता हूं। कैसे? ये CD लेंथ को H मान लेते हैं। ओके, तो पहले मैं
ट्राइंगल एडीसी में साइन रूल लगाता हूँ, एडीसी में साइन रूल लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा एडी, एडी की वैल्यू है c/2 डिवाइडेड बाय, अब साइन ऑफ एडी के ऑपोजिट जो एंगल है उसका साइन, तो यहां पे हो जाएगा साइन ऑफ c माइनस 90 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अभी एडीसी में लगा रहा हूं मैं लिख देता हूं यहां पे, अप्लाइंग साइन रूल इन एडीसी, ट्राइंगल एडीसी, तो c/2 ओवर साइन c माइनस 90। अब मैं b ओवर एंगल एडीसी लिखूंगा, एंगल एडीसी का कोई रोल नहीं है इसमें, h को लेने का फायदा है क्योंकि h दूसरे ट्राइंगल में भी कॉमन है, तो मैं ले लूंगा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a। ठीक है, ये पहला रिलेशन आ गया। अब मैं दूसरे ट्राइंगल पे लगाता हूं साइन रूल, सो ट्राइंगल डीसीबी में, ओके ट्राइंगल डीसीबी में, सो पहले मैं c/2 लेता हूं, c/2, इसमें डीसीबी तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मुझे साइन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूं कि जो वैल्यू h है, h इज इक्वल टू, h का c/2 का जो साइन भी है, देखो ये हाइपोटेन्यूज है, क्या होता है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अगर हमारे पास है और ये एंगल थीटा है, ये 90 है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो बेस होगा वो होगा h cos थीटा और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा h sin थीटा। ओके डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ कि जो वैल्यू h है परपेंडिकुलर CD वो बेसिकली है c/2 इंटू साइन बी, c/2 इंटू साइन बी, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है, ठीक है। ए जो होगा वो c/2 cos b होता। अब ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए, इनकी मदद से हम रिलेशन निकालेंगे। सो देखो मैं h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो न्यू इक्वेशन क्या आएगी, न्यू इक्वेशन आएगी c/2 ओवर, अब ये नीचे क्या है साइन ऑफ c माइनस 90, यानी कि माइनस ऑफ साइन 90 माइनस c, यानी कि माइनस ऑफ cos c, सो ये है माइनस ऑफ cos c इज इक्वल टू, अब h की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये आ गया c/2 इंटू साइन b, मैंने ये वैल्यू पुट करी, डिवाइडेड बाय साइन ए, मैंने कुछ नहीं किया, ये पर्टिकुलर वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी है, दैट्स इट। ओके अब मैं ये देख रहा हूँ कि c/2 कैंसिल हो गया, तो c/2 कैंसिल हो गया, और फाइनली जो हमारे पास एंगल, सिर्फ एंगल्स के बीच में रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है साइन ऑफ a इज इक्वल टू माइनस साइन b इंटू कॉस c, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं इसे, हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व। So sin of A is equal to minus sin B into cos C. अब साइन ऑफ ए क्या होता है, पाई माइनस बी प्लस सी, साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी हो गया, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ ए को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन ऑफ बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन बी कॉस सी। अब इसको एक्सपैंड कर देता हूं तो आ गया साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन बी इज इक्वल टू माइनस साइन बी इंटू कॉस सी, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ cos ऑफ c इंटू साइन बी, ये तो टर्म वैसी ही है, और ये फर्स्ट टर्म को मैं RHS में ले गया तो ये हो गया -2 साइन बी cos c। सो दिस मीन्स यहां पे आ गया, कुछ गलती की, एक मिनट, ये वाला एक्सप्रेशन गलत लिखा है, साइन बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे ये साइन सी इंटू कॉस बी होगा।
ये एज इट इज और फर्स्ट टर्म को आरएचएस में ले गया. अब इसको मैं लिख सकता हूं sin c by cos c tan c cos c by sin b cot b is equal to -2. सो tan c into cot b की वैल्यू -2 आई है, लेकिन हमें cot c into tan b पूछा है. So this implies cot c into tan b इसका रेसिप्रोकल cot c into tan b is equal to -half. So cot c into tan b -half आ गया. So आंसर क्या हो गया? 6 minus half यानी कि 11/2. So 11/2 is the right answer, students. यहाँ पे tan b into cot c की वैल्यू आई है -half. So 6 minus half 11/2. 11/2 is the correct answer. Students, ये क्लियर है आप सबको? इसमें मोर इंपॉर्टेंट ये तो आंसर 11/2 हो गया. मैंने इंटीजर पॉजिटिव करना चाहता था इसलिए किया. अदरवाइज जो रिलेशन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि tan c into cot b -2 आता है. ये आना चाहिए. ठीक है, मैंने क्या किया, 2 बार साइन रूल लगा दिया और वहां से मैंने h को इक्वेट करके बेसिकली एंगल्स में मैं एक रिलेशन ले आया. ठीक है, ग्रेट स्टूडेंट्स, ग्रेट. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं. दिस इज सिंगल करेक्ट. अब हम जेईई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं. इसका आंसर बताओ. Okay, Adhar is saying C. Let's see, Adhar. ग्रेट, सी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट. तो इसमें
थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट की है। अब देखो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, डेल्टा की वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो कि एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, डेल्टा की वैल्यू निकाल के ऑप्शन देखिए क्या इक्वल आ रही है और फिर वो मार्क कर दी जो एक्सप्रेशन की इक्वल आ रही है, या फिर इस वे से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे ये है, तो 2 sin p माइनस, तो ये है 2 sin p माइनस 2 sin p इंटू कॉस p, sin 2p को खोल दिया, और ये है 2 sin p प्लस 2 sin p इंटू कॉस p। तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस p ओवर 1 प्लस कॉस p। अब साइड लाइन दी है, कोसाइन रूल लगा के मैं कॉस p की वैल्यू निकाल सकता हूँ डेफिनेटली, और डेल्टा भी निकाल सकता हूँ हेरन्स फार्मूला से, और फिर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू और ऑप्शंस में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू डाल दूंगा और देख लूंगा कि एक्सप्रेशन के इक्वल कौन सी ऑप्शन आ रही है, बट वो लेंदी है थोड़ा सा। तो ये देखो 1 माइनस कॉस p ओवर 1 प्लस कॉस p, सो ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर p बाय 2, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर p बाय 2, सो दिस इज साइन स्क्वायर p बाय 2 सिंगल करेक्ट डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर p बाय 2, तो ये हो गया tan स्क्वायर p बाय 2, tan स्क्वायर p बाय 2। अब हमें पता है tan p बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूला से tan p बाय 2 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, अब p के ऑपोजिट कौन सा है, p के ऑपोजिट a है, ये याद रखना है। तो s माइनस बी अंडर रूट s माइनस बी इंटू s माइनस सी ओवर s इंटू s माइनस a। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा ओवर s माइनस a, बट ऑप्शंस में डेल्टा डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं इसे डेल्टा ओवर s माइनस a लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में डेल्टा नहीं आएगा, तो डिनोमिनेटर में डेल्टा लाने के लिए इसको थोड़ा हमें मैनिपुलेट करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, अगर डिनोमिनेटर में डेल्टा लाना है तो ऊपर नीचे अंडर रूट s माइनस बी इंटू s माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर आ जाएगा s माइनस बी इंटू s माइनस सी, अंडर रूट s माइनस बी अंडर रूट s माइनस सी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट s माइनस बी अंडर रूट s माइनस सी से, तो नीचे आ जाएगा डेल्टा। सो ये वैल्यू आ गई। अब मैं एक्सप्रेशन में पुट करता हूं वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आ रही है। तो s कितना है, सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3.5, c इज इक्वल टू 2.5, 3.5 प्लस 2.5 6, 6 प्लस 2 8। सो पेरीमीटर जो है वो 8 है, पेरीमीटर 8 है, और जो सेमी पेरीमीटर है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस बी, बी है 7/2 एंड 4 माइनस सी, सी है 5/2 डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो ये वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 3/2, हाफ इंटू 3/2 यानी कि 3/4 डेल्टा, तो ये 3/4 डेल्टा आ गया। तो tan p बाय 2 की वैल्यू आ गई 3/4 डेल्टा, तो tan स्क्वायर p बाय 2 हो गया 3/4 डेल्टा का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, सभी का आ गया ना ये आंसर। tan p बाय 2 की वैल्यू 3/4 डेल्टा आ गई, तो tan स्क्वायर p बाय 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, tan स्क्वायर p बाय 2 इज इक्वल टू 3/4 डेल्टा होल स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ठीक है, लेट्स प्रोसीड। ये सॉल्यूशन था इसका। एक क्वेश्चन करते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC, medians AD and CF, medians AD and CF are perpendicular, find minimum value of cos B, find cos B min। स्टूडेंट्स इसका आंसर बताओ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, medians AD and CF are perpendicular, find cos B minimum। इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत किया होगा, सो ये आना चाहिए, minimum value of cos B।
परपेंडिकुलर। यही मतलब है आयुष, AD एंड CF परपेंडिकुलर है। AD एंड CF आर परपेंडिकुलर। Medians AD and CF are perpendicular.
सो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं. ओके, अब सॉल्व करेंगे. एंड इसमें एक कंडीशन आती है जब मीडियंस परपेंडिकुलर होते हैं ADCF, तो एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है. उस कंडीशन के बाद कई तरह के सवाल बन सकते हैं. तो पहले कंडीशन को जान लेते हैं क्या है. So A, B, C, AD, CF ये परपेंडिकुलर है. सो अगर ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इसका मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये 90 डिग्री और ये वाला भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, चारों एंगल 90. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AD मीडियन है और ये पर्टिकुलर जो है ये सेंट्रोइड है G. सो मुझे पता है AG इज टू GD. सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो 2x और ये x 2:1. वैसे CG इज टू GF 2:1, सो 2y और ये y. ओके, नेक्स्ट जो CD है वो है A/2. यहाँ ऐसे लिखता हूँ, CB लेंथ है A तो CD है A/2, CF है C/2 और ये AC तो B ही है. तो ये मेरे पास ऐसे फिगर है और मैं 3 बार पाइथागोरस लाऊंगा. 3 बार पाइथागोरस लगा के 2 पाइथागोरस इक्वेशन को ऐड करके और तीसरी से इक्वेट करके एक रिलेशन आएगा. सिंपल देखो. सो पहले मैं CGD में लगा लूं पाइथागोरस, तो बन जाएगा x² + 4y² इज इक्वल टू A²/4. फिर मैं अगर FGA में लगा लूं पाइथागोरस, सो आ जाएगा 4x² + y² इज इक्वल टू C²/4. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. लेट अस ऐड देम. सो ऐड करके मेरे पास आ रहा है 5 times x² + y². 5 times x² + y² इज इक्वल टू A² + C²/4. ठीक है, और मैं अब AGD नीचे वाले ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लगाऊंगा. सो वो वहां से आएगा 4 times x² + y², 4x² + 4y² इज इक्वल टू B². ठीक है, अब दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं. यहां पे मैंने किया था ऐड और यहां पे कर रहा हूं डिवाइड. ठीक है, तो ये बन गया 5/4. 5/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू A² + C² by B². तो A² + C² by B² इंटू 1/4 बन गया. ये A² + C² by 4B², 1/4 को अलग ले लिया. अब यहाँ से 4 कैंसिल कर दो. 4 कैंसिल कर दिया, तो दिस इंप्लाइज फाइनल रिलेशन इज 5B² इज इक्वल टू A² + C². ओके, आधार इज सेइंग 3/4. लेट्स सी आधार. सो स्टूडेंट्स, ये रिलेशन है 5B² इज इक्वल टू A² + C², जिसको याद करना है. इसको निकालना आना चाहिए और ये माइंड में रखना हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार 5B² इज इक्वल टू A² + C² ये आ गया. ये कब आता है, जब मीडियंस AD एंड CF परपेंडिकुलर है. तो B कौन सी साइड है? B वो साइड है जिस पे मीडियन हमने नहीं ड्रॉ किया, वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड. 5B² इज इक्वल टू A² + C² ये रिलेशन आ गया. उसके बाद इससे हम कई टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं. कई टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है, बट ये रिलेशन याद रखना. अब cos B की वैल्यू देखते हैं क्या है. तो cos B ये होगा A² + C², A² + C² minus B²
over 2ac, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 5b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर ओवर 2ac, 4b स्क्वायर ओवर 2ac, ठीक है। ओके, अब 4b स्क्वायर ओवर 2ac है, अब मैं यूज करूंगा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से मैं कह सकता हूं a स्क्वायर और c स्क्वायर पे अगर मैं लगाऊं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ac, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से, या फिर इसको a माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, यहीं से यहाँ तो देख सकते हैं कि 2ac की मैक्सिमम वैल्यू ये देखो, ये 5b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ac, सो ये वैल्यू कितनी आ गई। अब मैंने cos b को मिनिमाइज करना है, यानी कि 2ac को मैक्सिमाइज करना है, तो 2ac की जो मैक्स वैल्यू है, 2ac की मैक्स वैल्यू यहां से आ रही है 5b स्क्वायर, सो मेरा cos b की वैल्यू आ जाएगी 4b स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू 4b स्क्वायर, 2ac की मैक्सिमम वैल्यू है 5b स्क्वायर, तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 4/5 आ गई, cos b की मिनिमम वैल्यू 4/5, एंड 4/5 वैल्यू आ कब रही है, जब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब a इक्वल टू सी होगा, तो a इक्वल टू सी पे इक्वालिटी होल्ड होती है, सो व्हेन a इज इक्वल टू सी देन cos b इज मिनिमम, cos b मिनिमम इज इक्वल टू 4/5, तो 0.8 इज द आंसर। स्टूडेंट्स ये क्लियर है क्या, पहले 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किया, उसके बाद ये 4b स्क्वायर ओवर 2ac की मैक्सिमम वैल्यू मैंने रखी, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करता है, डिनोमिनेटर को मैक्सिमम रखा 5b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर ओवर 5b स्क्वायर 4/5, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेट। आयुष क्लियर है ये, मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन देन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, ये करो, IITJ 2009, ये मेरे टाइम पे आया था क्वेश्चन, सो मैंने इसे सॉल्व कर दिया था, मैंने एक ट्रिक से कर लिया था सॉल्व इसे, मल्टीपल करेक्ट है ये, सो मल्टीपल करेक्ट। So Ayush is saying BC, वेरी नाइस आयुष, मैंने भी यही ट्रिक यूज करी थी एग्जाम में, BC इज द करेक्ट आंसर, मैंने भी यही किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एज्यूम करके BC मार्क किया, एंड दैट इज करेक्ट, सो वेरी नाइस कि ट्रिक से आपने कर लिया, जस्ट लाइक मी। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी एक बार देख लो, फिर इसका हम ऑफिशियल सोल्यूशन करते हैं।
सो स्टूडेंट्स लेट अस सी दिस क्वेश्चन कि आयुष और मैंने कैसे किया, क्या ट्रिक। तो पहले मैं देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो मैंने इक्वेशन में रख दिया a इक्वल्स b इक्वल्स c इक्वल्स 60 डिग्री। तो मेरी LHS आ गई cos 60 प्लस cos 60 ट्वाइस ऑफ cos 60, तो ट्वाइस ऑफ cos 60 ट्वाइस ऑफ sin 30, LHS की वैल्यू 1 आ रही है और RHS की वैल्यू 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री होता है हाफ, तो 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। तो LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1। इक्विलेटरल ट्रायंगल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, तो ऑप्शन ए और बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि b प्लस सी की वैल्यू 2a आएगी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 2a। और अगर b प्लस सी इज इक्वल टू 2a है तो फिक्स्ड बेस bc है, जिसकी जिसकी लेंथ है a, और जो a पॉइंट है वो मूव कर रहा है। सो a पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, ये लेंथ है b और ये लेंथ है c। सो अगर b प्लस सी इज इक्वल टू 2a है तो ये एक एलिप्स बन जाएगा, एलिप्स जिसमें जो फोकस है वो b और c है, क्योंकि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स अगर कांस्टेंट आ रहा है b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, तो b और c फोकस हैं और उस a एक एलिप्स पे मूव कर रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि b एंड c आर द करेक्ट ऑप्शंस, फिर ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो b और c मार्क कैसे किया जा सकता है, बट इसका अब हम करते हैं बिल्कुल लॉजिकल प्रूफ। यस यस, ठीक है, नाइस ट्रिक। अब इसका लॉजिकल प्रूफ करते हैं। तो अब मुझे पता चल गया कि थॉट प्रोसेस क्या है, कि ये जो एक्सप्रेशन है cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर a by 2, इससे मैंने बनाना है, क्या बनाना है, इससे मैंने b प्लस c इज इक्वल टू 2a, यानी कि sin b प्लस sin c। ये माइंड में मैं रख सकता हूं, मैंने ऐसा कुछ बनाना है, sin b प्लस sin c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sin a, क्योंकि sin a sin b sin c a b c स्मॉल b स्मॉल c के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब हो जाएगा sin b प्लस sin c इज इक्वल टू ट्वाइस sin a का मतलब b प्लस c इक्वल्स a। तो ये माइंड में मैंने रखना है, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, cos b, और चलते जाना है, मतलब हमने स्टैंडर्ड वे में 4 sin स्क्वायर a by 2, ठीक है। तो cos b प्लस cos c, इसको मैं लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ cos ऑफ b प्लस c by 2 इनटू cos ऑफ b माइनस c by 2। ये वैल्यू आ गई 4 sin स्क्वायर a by 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड पे, तो b प्लस c की वैल्यू होती है पाई माइनस है, तो b प्लस c by 2 ये होगा पाई बाय 2 माइनस a by 2। किसी भी ट्राइंगल में b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस a by 2। तो यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस a by 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ a by 2 इनटू cos ऑफ b माइनस c by 2 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर a by 2। अब साइन a by 2 कैंसिल हो रहा है, तो साइन a by 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हट गया, तो ये हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ cos ऑफ b माइनस c by 2 इज इक्वल टू 4 साइन a by 2। साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि साइन a by 2 ये कभी जीरो हो सकता है। अब a जो है वो 0 से पाई में है, मतलब a by 2 0 से पाई बाय 2 में है, तो a by 2 अगर 0 से पाई बाय 2, साइन a by 2 हमेशा 0 से 1 और के बीच में होगा, इट नेवर इक्वल टू 0, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकता 0 के, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है ट्वाइस cos b माइनस c by 2 4 sin a by 2, और मैं बनाना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे sin a बनाना चाहता हूँ। इस एक्सप्रेशन में मेरे माइंड में को बताया कि sin a बनाना है, तो sin a बनाने के लिए मुझे RHS में cos a by 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा cos ऑफ a by 2 से, ताकि sin a बन जाए, और यहाँ पे भी मैं cos ऑफ a by 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो cos a by 2 से मल्टीप्लाई करने पे मेरी RHS है वो तो हो गई ट्वाइस ऑफ 2 sin a by 2 cos a by 2, ट्वाइस ऑफ sin a, और जो LHS है, तो LHS को मैं लिखूंगा, LHS को मैं अलग से लिखता हूँ। सो LHS में पहले से 2 है, अब a by 2 को मैं लिख रहा हूँ पाई बाय 2 माइनस b प्लस c by 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a by 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस b प्लस c by 2।
ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो जब मैं cos a by 2 लूंगा तो cos a by 2 pi by 2 minus b plus c by 2 cos of pi by 2 minus b plus c by 2 ये हो जाएगा साइन। तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा साइन ऑफ b plus c by 2। ये समझ गए ना स्टूडेंट्स, क्योंकि a by 2 pi by 2 minus b plus c by 2 है, इसमें cos लगा होगा तो pi by 2 minus थीटा फॉर्म का है तो साइन थीटा बन जाएगा साइन ऑफ b plus c by 2। और ये तो मेरे पास है ही cos of b minus c by 2। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। सो ये 2 sin a cos b 2 sin c cos t की टर्म की है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ c प्लस d प्लस साइन ऑफ c माइनस d। तो ये हो गया साइन ऑफ इन दोनों का सम, तो सम क्या हो जाएगा b प्लस साइन ऑफ c माइनस d, ये दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस में b कैंसिल हो जाएंगे और तो c बाई 2 प्लस c बाई 2 हो जाएगा साइन ऑफ c। ये वैल्यू आ रही है ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ a की, तो ये प्रूव हो गया साइन b प्लस साइन c इक्वल टू ट्वाइस साइन ऑफ a, जो हम चाहते थे प्रूव करना यहाँ से। तो साइन बी साइन सी साइन ए बी सी ए के प्रोपोर्शनल है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू ए आ गया, बी प्लस सी इज इक्वल टू 2a आ गया। सो ऑप्शन बी ठीक हो गई। और हम जानते हैं अगर b प्लस सी इक्वल्स टू 2a है, सो a विल लाई ऑन एन एलिप्स, तो ऑप्शन सी भी ठीक होगी। तो b कॉमा सी इज द राइट आंसर। ये ऑफिशियल सॉल्यूशन था b कॉमा सी। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। बता दो मुझे एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स क्या होगी ऑन विच ए इज मूविंग। पूछ सकते हैं एडिशनली। डी एंड सी यहाँ पे फोकस है। तो एसेंट्रिसिटी के लिए क्या करूंगा मैं, आप लोग भी निकालो साथ में। सो बी प्लस सी ये सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकस, तो मैं यहाँ पे सेपरेटली कर रहा हूँ। सो सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकस किसी एलिप्स में ये होता है 2a के इक्वल। तो 2a यहाँ पे है ट्वाइस ऑफ स्मॉल ए, पहली चीज। और जो दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस है, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस कहा जाता है 2ae। और 2ae यहाँ पे ये b और c के बीच में डिस्टेंस ये गिवन है a, सो ये हो गया a। ठीक है, अब इसमें मैंने जस्ट ये 2a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2a इंटू e टू स्मॉल a इंटू e इज इक्वल टू स्मॉल a। तो यहाँ से e की वैल्यू आ गई हाफ, तो एसेंट्रिसिटी हो जाएगी हाफ। स्टूडेंट्स आई होप इट इज क्लियर, एसेंट्रिसिटी हाफ आ गई। आयुष आप लोग बताओ, एसेंट्रिसिटी हाफ आ गई ना। ठीक है, मैं 2a इज इक्वल टू 2a करे 2a इज इक्वल टू a, e की वैल्यू हाफ। ठीक है ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो दिस वाज द आंसर एग्जैक्टली, बी एंड सी आर द फोकाई। ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, ये करो आप लोग, इसका करेक्ट आंसर बताना। ये भी मल्टी करेक्ट है, इजी क्वेश्चन। सारे हम जेईई एडवांस की सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के सॉल्व कर रहे हैं आज प्रॉब्लम्स।
ग्रेट शशि, BD इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। तो करते हैं इसे हम एक साथ, BD इज राइट। सो बहुत सिंपल है, इन ट्राइंगल PQR P इज द लार्जेस्ट, तो पहले PQR ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसके अंदर इन सर्कल भी ड्रॉ करना है हमने। एक मिनट स्टूडेंट्स, पहले मैं इन सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया। क्या कह दिया वो, ट्राइंगल PQR P इज द लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, तो ये मैं P मान लेता हूँ, PQR, P इज द लार्जेस्ट एंगल, cos P की वैल्यू 1/3। ओके, फर्दर इन सर्कल है, टचेस साइड PQ को कट कर रहा है N पे, टच कर रहा है N पे। QR को टच कर रहा है L पे। PR को टच कर रहा है M पे। इस पर सच दैट लेंथ ऑफ PN QL और RM, ये देखते हैं। सो PN QL, यस, ग्रेट आता है, ग्रेट 18 20 22, ग्रेट। और RM, ये कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं। सो मैं QL को ले लेता हूं 2k, RM को 2k प्लस 2 एंड PN को 2k माइनस 2, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे लेना बेस्ट है। QL को 2k लेंगे तो सिंप्लीफाइड रहेगा बहुत। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी जब 3 टर्म्स लेनी होती है तो उसको ऐसे लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ओके, सो अब PN की वैल्यू है 2k माइनस 2, सो दिस इज 2k माइनस 2। ये भी 2k माइनस 2 हो गया, क्योंकि P से PN और PM टेंजेंट से दोनों की इक्वल लेंथ है। देन QL की वैल्यू 2k दी हुई है, तो ये 2k है और ये भी 2k हो गया। QN और QL दोनों टेंजेंट्स है फ्रॉम Q ऑन द सर्कल। और आखिरी में RM हो गया 2k प्लस 2, और LR भी हो गया 2k प्लस 2। तो जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स हैं PQ, QR एंड PR, QR एंड PR, जिनकी वैल्यू आ गई, PQ की वैल्यू है 4k माइनस 2, QR की वैल्यू है 4k प्लस 2 एंड PR की वैल्यू है 4k। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है cos P इज इक्वल टू 1/3। सो मैं यहाँ पे कोसाइन रूल लगा दूंगा डायरेक्टली। तो पहले मैं लिख देता हूँ cos P की वैल्यू है कितनी, cos P इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। सो PQ है 4k माइनस 2 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू PQ इंटू PR। PQ क्या है, 4k माइनस 2, और PR है 4k। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ये वैल्यू हमें cos P की वैल्यू दी हुई है 1/3। सो ये है 1/3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर 4k होल स्क्वायर, ये एक हो गया टर्म, और यहाँ पे इन दोनों में 4k माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4k प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे लगा दूंगा मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के मेरे पास आ जाएगा, पहले प्लस कर रहा हूँ तो आएगा 8k, और जब मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा -4, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 8k इंटू 4k माइनस 2, ये वैल्यू है इक्वल टू 1/3। ठीक है,
सो अब मैं 8 को तो इनफैक्ट मैं 16 को कैंसिल कर सकता हूँ। सो मेरे पास एक्सप्रेशन आया 16 को मैं ऊपर नीचे कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा के स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 32 होता है, 32 में 16 हटा दिया, के स्क्वायर माइनस 2k डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 8 हट गया, 16 में से 16 हटाना था, 8 हट गया और यहाँ से मैं 2 हटा दूंगा, तो k इंटू 2k माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में से मैंने पहले 8 हटाया और 2 हटाया, तो 16 हट गया। दिस इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगी 3k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 2k स्क्वायर minus k. So this implies k square is equal to 5k. तो यहाँ से k कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 0 है या k इक्वल टू 5 है, तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि k की वैल्यू आ रही है 5। k इज इक्वल टू 5 आ गया मेरा, यहाँ से k इज इक्वल टू 5 आ गया, तो ये साइड्स कितनी आ गई, तो पहली वाली साइड आ गई 18, दूसरी वाली साइड आ गई 22 और ये वाली साइड आ गई 20। तो 8 18 20 और 22, तो बी एंड डी इज करेक्ट, बी कॉमा डी इज करेक्ट। इसमें से खाली 18 और 22 दी हुई हैं, सो बी डी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेट, आप लोगों ने कर लिया। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k इज इक्वल टू 5। एडवांस की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन है सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी आंसर कर दो, ये मल्टी करेक्ट है, दिस इज मल्टी करेक्ट। मल्टी करेक्ट आते हैं यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में क्वेश्चन, या फिर ऐसा होता है एक सिंगल करेक्ट और एक मल्टी करेक्ट। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कि हमें ट्रायंगल को सॉल्व करना है, उसकी एक एक साइड, एक एक एंगल, सब कुछ जानना। तो आगे अभी जो जैसे मल्टी करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हम ट्रायंगल का सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं, ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं। जो भी ट्रायंगल है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन से ट्रायंगल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया, r इक्वल्स 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन में भी यूज होगी। प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ हाफ एंगल्स इज इक्वल टू r by स्मॉल r by 4 कैपिटल R।
ओके स्टूडेंट्स, ये सॉल्व करते हैं हम साथ में क्वेश्चन मल्टी करेक्ट। सो पहले ये एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन से हम एक्स वाई जेड जो साइड्स हैं उनकी रेशियो निकाल लेंगे और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे साइड्स की। ऐसे हम प्रोसीड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूं, s माइनस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू s माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल टू s माइनस जेड बाय 2। ऐसे केसेस में हमेशा हम क्या करेंगे, इक्वल टू के पुट कर देंगे। इक्वल टू के पुट कर दिया, ठीक है। तो अब यहां से देखना, s की वैल्यू है, s माइनस एक्स की वैल्यू है 4k, s माइनस वाई की वैल्यू है 3k, s माइनस जेड की वैल्यू है 2k। तो इनको अब मैं ऐड कर देता हूं, तीनों को ऐड कर देता हूं। तो ये बन जाएगा 3s माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2s है, तो 3s माइनस 2s ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 9k। s इज इक्वल टू 9k है। तो अब मैं यहां से वापस जाऊंगा इक्वेशंस में। यहाँ पे अगर s की वैल्यू 9k है तो x की वैल्यू आ जाएगी 5k। यहाँ पे s की वैल्यू 9k है तो y की वैल्यू आ जाएगी 6k, और s की वैल्यू 9k है तो z की वैल्यू आ जाएगी 7k। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा था, मुझे x y z जो साइड्स हैं उनकी रेशियो पता चल गई। x इज इक्वल टू 5k, y इज इक्वल टू 6k, z इज इक्वल टू 7k। तो ये रेशियो है इनकी 5 6 7 रेशियो में, ठीक है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ इन सर्कल, इससे हम एक्स वाई जेड साइड्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल लेंगे। सो देखो, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू 8 पाई बाय 3। तो बेसिकली हमें गिवन है कि आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय 3। ये इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे हम टू फाइंड आउट एग्जैक्ट लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब आर अगर इन्वॉल्व हो तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है आर का, वो है डेल्टा इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एस। डेल्टा इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एस। तो पहले मैं डेल्टा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड, यही होता है। तो एस पहले मैं लिख देता हूँ। तो एस की वैल्यू है 9k, देन एस माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 4k, एस माइनस वाई यहां से लिख रहा हूँ डायरेक्टली, एस माइनस एक्स 4k, एस माइनस वाई 3k, और एस माइनस जेड 2k। तो ये कितना हो गया, ये हो गया k रेज टू पावर 4, k रेज टू पावर 4 एंड 3 क्यूब 2 क्यूब, जितना भी हो गया, ठीक है। ये डेल्टा की वैल्यू है। अब ये हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू आर एस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, इट इज 9k। एस की वैल्यू 9k है, तो आर स्क्वायर इंटू 81k स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से मैं डेल्टा स्क्वायर पुट कर दूंगा फ्रॉम हेयर। सो ये हो जाएगा k रेज टू पावर 4, एंड ये है 9 इंटू 3 27 इंटू 8 इंटू k रेज टू पावर 4 डेल्टा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू है 8 बाय 3, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय 3 इंटू 81k स्क्वायर इंटू 81k स्क्वायर। अब कैंसिलेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे 8 इज गेटिंग कैंसल्ड, ये 3 और 81 कैंसिल होकर 27 हो जाएगा, और 27 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो k रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर आ रहा है, k रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर। बट हमें पता है x की वैल्यू 5k है, y की वैल्यू 6k है, तो बेसिकली k इज पॉजिटिव, k इज समथिंग पॉजिटिव।
तो यहाँ से हम डिड्यूस कर लेंगे कि दैट दिस इंप्लाइज के की वैल्यू 0 या 1 तो हो नहीं सकती, तो k इज इक्वल टू 1. सो k इज इक्वल टू 1 आ गया अल्टीमेटली. k स्क्वायर कैंसिल हो जाता, k इज इक्वल टू 0 तो है नहीं, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आता, तो उसमें -1 रिजेक्ट, k इज इक्वल टू 1. k इज इक्वल टू 1 है, तो अब मेरे पास पता चल गया जो मेरी साइड है x y z, वो सिंपली है 5 6 7. वो है 5 6 7. अब मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ ट्राइंगल के बारे में जो भी पूछा गया है. सो नेक्स्ट पेज पे हम चीजें निकालेंगे. 5 6 7. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं. सो ऑप्शन ए में हमसे एरिया पूछा है, एरिया डेल्टा. डेल्टा की वैल्यू कितनी आई थी? सो डेल्टा की वैल्यू यहां से ये आई थी 27 इंटू 8 इंटू के रेज टू पावर 4 का रूट. यहाँ पे डायरेक्टली हम कर लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आर एस है, और आर की वैल्यू हमें पता है. सो डेल्टा इज इक्वल टू आर एस. अब यहाँ पे जो आर है, आर स्क्वायर की वैल्यू 8/3 है, तो आर की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 8/3 इंटू एस. एस कितना है? एस था 9k. एस है 9k, के की वैल्यू 1 है, तो एस की वैल्यू 9 है, सो इंटू 9. सो ये कितना हो गया? ये हो गया, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? 6√6 आ रहा है. सो ये बन गया √8 इंटू 9/√3, 3√3 हो जाएगा. और ये √8 नहीं है, ये इसको हम लिख देते हैं 2√2. तो 2√2 इंटू 3√3, ये वैल्यू आ गई 6√6. सो 6√6 इज द एरिया, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है. एरिया है 6√6. ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल. स्टैंडर्ड चीज है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ABC by 4R. So using this, I can say R is equal to ABC by 4 delta. अब ABC तो मुझे पता है, ABC R 5 6 7, XYZ 5 6 7 है. सो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा. डेल्टा ऊपर निकाल लिया 6√6, एरिया 6√6. सो ये वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज कमिंग आउट एज 35. ये कैंसिल हो गया बाय 4√6. तो ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे √6 आ गया, और नीचे 4 इंटू 6, 35/24 √6 ये आ रही है. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहा है 35/6 √6. तो यहाँ पे 35/24 होना चाहिए था, तो बी गलत है. तो 35/24 √6 है, इसलिए बी गलत है. ठीक है, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ हाफ एंगल्स. सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा sin x/2 इंटू sin y/2 इंटू sin z/2. ये होगा स्मॉल r ओवर 4 टाइम्स कैपिटल R. ये होगी वैल्यू, क्योंकि r स्मॉल r, ये मैंने प्रॉपर्टी पहले लिख दी. स्मॉल r इज इक्वल टू 4 कैपिटल R एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ हाफ एंगल्स. तो ये वैल्यू हमने डिड्यूस करनी है. सो यहाँ पे मैं पुट करूंगा स्मॉल r है अंडर रूट ऑफ 8/3, और जो 4 टाइम्स कैपिटल R. कैपिटल R कितना है? कैपिटल R है 35/24 इंटू √6. ये वैल्यू निकालनी है. सो ये कितनी आएगी?
this will be equal to, so root of 8/3 into, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये तो 6 बन गया, into 6/35 into √6, ये आ गई। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो ये बन गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे √6 रह गया, और ऊपर ये चीज है 2√2। अब 2√2 है और ये √3 है, ये √3 है, तो ये बन गया √2। तो फाइनली न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 2 इंटू √2 इंटू √2, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 35, 4/35 आ रहा है स्टूडेंट्स। ये आ रहा है स्मॉल r by 4 कैपिटल R की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ हाफ एंगल्स, 4/35। 4/35 इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। फाइनली डी ऑप्शन, sin स्क्वायर x प्लस y/2। कुछ भी पूछ सकते हैं, एक बार ट्राइंगल सॉल्व हो चुका है हमारा, पिछली स्लाइड में ट्राइंगल सॉल्व हो गया था, यहाँ पे साइड्स की वैल्यू आ गई, मतलब साइड की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तीनों साइड की एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब सारे साइड्स पे सारे एंगल पता है, ट्राइंगल सॉल्व हो चुका है। अब उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ रहे हैं ऑप्शंस में, sin स्क्वायर x प्लस y/2। तो ऑप्शन डी, sin स्क्वायर x प्लस y/2। सो x प्लस y/2, π/2 माइनस z/2, तो sin ऑफ π/2 माइनस z/2 cos ऑफ z/2 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर z/2 है। अब cos स्क्वायर z/2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 डिवाइड बाय 2, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस कॉस z डिवाइडेड बाय 2। तो cos z की वैल्यू हमें पिछली साइड, cos z की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो साइन फॉर्मूला से। तो यहाँ पे cos z, cos ऑफ z की वैल्यू 7 है, सो ये कितना आ रहा है, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 5 इंटू 6, 2 into 5 into 6, 60. So this becomes 36 plus 25, 36, 46, 56, 61 minus 49, यानी कि 12/60, 12/60 यानी कि 1/5, तो cos z आ रहा है 1/5। cos z by cosine rule is equal to 1/5। तो यहाँ पे मैं 1/5 पुट कर देता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 6/5, 6/5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3/5। सो ये साइन स्क्वायर x प्लस y/2 की वैल्यू आ रही है 3/5। सो 3/5 मेंशन्ड है, तो ACD करेक्ट है, ACD इज करेक्ट। सो ये हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। मल्टी करेक्ट था, ये 2016 में आया था, चेक कर रहे हैं ना, एडवांस्ड में आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द सॉल्यूशन। क्लियर है? आप नेक्स्ट मूव करें, किसी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है? ये तो स्टैंडर्ड हो गया बहुत, ठीक है, लेट्स मूव ऑन स्टूडेंट्स। तो दिस वाज द सॉल्यूशन 3/5। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ ये भी मल्टी करेक्ट है, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपसे, IIT एडवांस में आया हुआ है, तो आप ये अभी कर लो फटाफट, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, IIT एडवांस में आया हुआ है मल्टी करेक्ट। आयुष एंड शशि।
जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था मल्टी करेक्ट, वो जेईई एडवांस 2016 में आया था और ये वाला क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 में आया। तो इसे आप कर लो, इजी क्वेश्चन है, गुड प्रैक्टिस। जेईई 2018। नो प्रॉब्लम आयुष, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग एंड नोट्स विल बी शेयर्ड। ठीक है, तो शशि इज विद अस। शशि इज सेइंग बीसीडी। यस शशि, बीसीडी इज करेक्ट, वेरी नाइस। तो इसको फटाफट कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू गुड क्वेश्चंस। सो PQR इज इक्वल टू 30 एंड PQ एंड PR। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं पहले ट्रायंगल रफ। PQR एंड ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। दिस एंगल इज 30 डिग्री and PQ and QR have lengths 10 root 3 and 10। ओके, सबसे पहले मैं PR की लेंथ निकाल लेता हूँ कोसाइन रूल यूज करके। सो मैं ऐसा कर लेता हूँ, PR को कंसीडर कर लेता हूँ 10K। PR को 10K की कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कुछ 30 60 90 वाला ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। तो PR को मैंने 10K ले लिया। सो अब ये ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूँ ऐसे, PQR मैं शॉर्टकट के लिए। सो ये K हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने इसी ट्रायंगल को स्केल डाउन कर लिया, मतलब डिवाइड कर लिया साइड्स को बाय 10। सो इससे इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। एंगल्स तो सेम ही रहेंगे, तो Q एंगल अभी भी 30 डिग्री है, मुझे K निकालना है। तो कोसाइन रूल जल्दी से यूज करता हूँ। cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 + 3 - K²। कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई इससे स्केल डाउन करने से, डिवाइड बाय 2 √3। अब cos 30 कितना होता है, sin 60, तो वो होता है √3/2। तो यहाँ पे कैंसिलेशन देख लेता हूँ। सो ये इक्वल टू 3 हो गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी थी 1 + 3 - K²। सो 3 कैंसिल हो गया। सो K² की वैल्यू 1 आ रही है। K तो पॉजिटिव है, 10K साइड है तो K पॉजिटिव है, तो K की वैल्यू 1 है। सो पहली चीज ये डिड्यूस होगी कि K की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स जो मेरी साइड है ये PR की वैल्यू 10 है। PR की वैल्यू 10 है, PR इज इक्वल टू 10 आ गया यहाँ से। PR इज इक्वल टू 10 है, मतलब ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है ट्राइंगल विद वर्टेक्स एट R। तो मैं बनाता हूँ ट्राइंगल। सो वर्टेक्स इज R। कोसाइन रूल से डायरेक्टली अगर लगाते हैं यहाँ पे तो Q पे, तब भी PR की वैल्यू 10 आ जाती। PRQ। ओके, अब जो PR है उसकी वैल्यू 10 है, RQ की वैल्यू भी 10 है, और नीचे PQ है। पहले एंगल्स देख लेते हैं। तो एंगल Q की वैल्यू 30 डिग्री है, एंगल Q इज 30 डिग्री। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स ये वैल्यू भी 30 डिग्री है। दैट मीन्स जो एंगल P है वो 120 डिग्री है। 120 डिग्री है, इधर से मैं एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। ये वाली साइड कितनी होगी, तो ये बेसिकली 30 60 90 वाले ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 1:3:2 इनकी साइड रेशियोज होंगी। तो ये वाली जो लेंथ होगी RM को मैं कह सकता हूँ 10 cos 30 डिग्री, 10 sin 30 डिग्री, तो 10 sin 30 ये 5 होगी वैल्यू। तो ऑल्टीट्यूड इज 5 और ये 5√3, ये 10 cos 30 होगा। 10 cos 30 इज 10 × √3/2, 5√3, और ये भी 5√3। तो मैच भी कर रहे हैं। PQ की ओवरऑल लेंथ, हमारी PQ की लेंथ 10√3 आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पूछे। एंगल QPR इज इक्वल टू 45। नहीं, ये तो 30 डिग्री है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया की डेल्टा की वैल्यू कितनी, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड 5 इंटू 10√3। सो ये वैल्यू हो गई 50/2, 25√3। सो एरिया आ रहा है 25√3 एंड QRP इज 120 डिग्री। एरिया भी 25√3 है और QRP भी 120 डिग्री है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी के लिए रेडियस ऑफ इन सर्कल, सो रेडियस ऑफ इन सर्कल आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। अब जो डेल्टा है वो आ गया 25√3 और जो एस है वो सेमी पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर में क्या होता है 20 प्लस 10√3, 20 प्लस 10√3, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया 10 प्लस 5√3, सो ये हो गया 10 प्लस 5√3। इसमें 5 ऊपर नीचे हम कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर रह गया 5√3 और नीचे रह गया 2 प्लस √3। अब मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ मल्टीप्लाई 2 - √3 से और नीचे भी कर देता हूँ 2 - √3 से मल्टीप्लाई। सो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई फाइनल 5√3 इंटू 2 10√3 माइनस 5 × 3 15 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 3 4 स्क्वायर माइनस 3 1, तो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, तो आंसर हो गया 10√3 माइनस 15। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्टली एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल के लिए यहाँ पे बनाया था मैं। सो कोई भी साइड चूज कर लो और उसके अपोजिट एंगल का साइन ले लो। सो मैं आर क्यू साइड चूज कर रहा हूँ, तो 10 ओवर ये मैंने किया था ऑप्शन बी सॉल्व, तो ऑप्शन डी यहाँ पे कर रहा हूँ। सो 10 डिवाइडेड बाय साइन इसके ऑपोजिट वाले एंगल का साइन 30 डिग्री, तो वो हो जाएगा हाफ, तो 10 × 2 हो गया है, दिस इज इक्वल टू 2r। a बाय साइन ए c बाय साइन c इज इक्वल टू 2r से, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 10, r इज इक्वल टू 10। सो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल हो गया पाई r स्क्वायर पाई 10 स्क्वायर 100 पाई। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट, बी सी डी इज करेक्ट। ग्रेट शशि, आपने कर लिया, जेई 2018 में आया था ये, तो इससे मल्टीग्रेड हमने कर लिया है सॉल्व। ग्रेट, बी सी डी इज करेक्ट। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। सो बी सी डी, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये करिए शशि। इंटीजर टाइप, इसे मैं ट्रिक से बताऊंगा फिर। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर 2 क्वेश्चन और है, वो आपके होमवर्क हो जाएंगे।
ठीक है शशि, हम ये साथ में करते हैं क्वेश्चन। मैं बताता हूँ इसका यूनिक सॉल्यूशन कैसे है। बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। सो देखिए, सो पहले हमें एबीसी डैश नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। एबी, पहले मैं एबी को बना लेता हूँ। इसका डायग्राम से हमें इसका प्रूफ पता चल जाएगा। ग्रेट। सो मैंने ये ए बी प्लॉट कर लिया। इसकी लेंथ डिफाइंड है, ए बी की लेंथ है 4। अब एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री है। सो एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री है। सो ये ऐसे मैंने एंगल बी की लाइन प्लॉट कर ली। ये एंगल है 30 डिग्री। अब हमें गिवन है जो साइड AC है और AC डैश है, दोनों की वैल्यू 2√2 है। सो अगर मैं A को सेंटर लेते हुए एक सर्कल प्लॉट करूं, ये जस्ट इससे बहुत इजी हो जाएगा इस कंसेप्ट को यूज करके। तो A को सेंटर रखते हुए एक सर्कल प्लॉट करूंगा मैं। यस, लाइक दिस। तो अब मुझे पता है जो C पॉइंट है, ये वाली लाइन जो है ये BC है। ओके, BC रे है। तो जो C पॉइंट है इस रे पे लाई कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज ये है कि ये मैंने जो रेडियस रखा ये 2√2 रखा। सो रेडियस यहाँ पे मैंने रखा 2√2 विद सेंटर एट A। सो जो पॉइंट्स C और C डैश है, डेफिनेटली वो इस ब्लू सर्कल पे लाई करते हैं, क्योंकि AC और AC डैश की वैल्यू 2√2 है। और जो C और C डैश है वो इस रे BC पे भी लाई करते हैं। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक में से एक होगा C और दूसरा होगा C डैश। इतना मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। और फिर मैं AC और AC डैश को ज्वाइन कर देता हूँ। तो मेरे पास ये लेंस जो है इनकी वैल्यू है 2√2 और 2√2 जो कि रेडियस है। सो ये रेडियस 2√2 और ये रेडियस 2√2। शशि, इतना क्लियर है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि जो C और C डैश है वो इस ब्लू सर्कल पे लाई करेंगे, क्योंकि उनकी A से दूरी 2√2 है। तो ब्लू सर्कल का रेडियस 2√2 है, सेंटर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द एरिया बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल। तो कौन से ट्राइंगल है? एक BAC है और एक BAC डैश है। इन दोनों के बीच, इन दोनों के एरिया का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों के एरिया का डिफरेंस वो ये ट्राइंगल का एरिया होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा। ACC डैश का जो एरिया है वही पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डैश माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACC डैश। तो ये निकल गया, तो ये हमारा आंसर है। अब ये निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है? देखो, जो BC है, BC जो है वो साइड लेंथ A है। ओके, क्योंकि A के ऑपोजिट है, तो मैं इसको कह सकता हूं ये जो है ये लेंथ से A1 है एंड ये लेंथ AC डैश, ये लेंथ है A2। ओके, ये A1 है, ये A2 है। तो पहले मैं देखो क्या, एक क्वाड्रेटिक बनाता हूं कोसाइन रूल लगा के B पे। तो मैं लिखूंगा cos ऑफ B इज इक्वल टू, ये BA साइड लेंथ ये 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर प्लस BC या BC डैश, तो दोनों की वैल्यू एक ही ले रहा हूं मैं, A स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे A स्क्वायर मैंने लिया है, इसका मैं रीजन बताता हूं क्या होगा। माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू A। तो मैंने कोसाइन रूल लगाया जिसमें एंगल B ये 30 डिग्री है, B 30 डिग्री है, और 4 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 4 इंटू है। तो इसमें इस इक्वेशन में मैं कह सकता हूं कि जो रूट्स हैं इसके, A में क्वाड्रेटिक बनेंगे, जो रूट्स आएंगे उनकी वैल्यू एक होगा A1, एक होगा A2। क्योंकि मैं A1 के साथ कोसाइन रूल करता, चाहे A2 के साथ कोसाइन रूल करता, इक्वेशन यही आती। तो ये क्लियर है? एक बार क्लियर लिख दो कि रूट्स A1 A2 होंगे। ठीक है, ठीक है। अब cos B की वैल्यू कितनी है? cos 30 डिग्री, ये है √3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। सो ये 2 कैंसिल हो गया। सो ये बन गई इक्वेशन 4√3A इज इक्वल टू, ये 16 माइनस